मरकज के मुजवजात बरखी तरमीमी बिल की मुखालिफत करते हुए रियासती असम्बली में एक करारदाद मंजूर की गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज का फैसला विफाकी जज्बे के बगैर है और रियासती इख्तियार में मदाखलत की तारीफ में आता है। उन्होंने कहा कि रियासतों को इख्तियार हासिल है कि वो किसानों और गरीबों को मुफ्त या रियायती कीमत पर बरखी सरबराह करे, लेकिन नए कानून की वजह से अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए मरकज से मंजूरी हासिल करनी पड़ेगी। मरकजी हुकूमत सब कुछ अपने इख्तियार में लेना चाहती है, इससे रियासतों के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो बरखी तरमीमी कानून को वापस ले ले। अपोजिशन कांग्रेस और मजलिस के मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर ने लॉकडाउन के दौरान जायद बिल्स की शिकायत का जायजा लेने और उस पर नजरसानी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि अवाम को जो कोविड-19 से पहले से ही परेशान है कुछ राहत मिल सके। मजलिस असम्बली अहमद पाशा खादरी ने रियासती असम्बली में पुराने शहर में बरखी की सरबराही में बार बार कटौती और उसे पैदा होने वाले मसाइल को उठाया। उन्होंने कहा कि मामूली सी बारिश पर भी बरखी की सरबराही मुनक़ता कर दी जाती है और घंटों शहर का एक बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब जाता है। महकमे का अमला कभी बरखी लोड का बहाना बनाता है तो कभी कुछ। उन्होंने पुराने शहर में ट्रांसफार्मर सेंटर्स कायम करने और बरखी के केबल की अंडरग्राउंड तनसीब की अपील की। सिटी पुलिस ने शहर में खवाले के बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 गुजराती अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3,75,30,000 रुपए की भारी रकम जब्त की। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज मीडिया को बताया कि 29 साल ईश्वर दिलीप जी सोलंकी, 35 साल हरीश राम बाबू पटेल, 34 साल अमित सिंह और 42 साल राठौड़ कनक सिंह, जिनका ताल्लुक गुजरात से है और बंजारा हिल में रहते थे, मुंबई की एक बिजली कंपनी के लिए काम करते थे। दिनेश और गिरी नामी अफराद से ये भारी रकम लेकर 2 गाड़ियों में, जो कि महिंद्रा स्कॉर्पियो और हुंडई कार थी, जा रहे थे। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने इत्तला मिलने पर उन्हें बंजारा हिल में रोक लिया और यह रकम जब्त की, जो कि शोलापुर को ले जाई जा रही थी। दोनों कारों को भी जब्त कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जब्तशुदा रकम को इनकम टैक्स के हवाले कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधाकृष्णन की निगरानी में इंस्पेक्टर गुट्टू मल्लू ने सब इंस्पेक्टरों रंजीत कुमार, मल्लिकार्जुन और मुजफ्फर की मदद से यह कार्रवाई अंजाम दी। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हैदराबाद में गुज़श्ता कई अरसे से गुजराती बिजनेसमैन हवाले का कारोबार कर रहे हैं और इससे कबल भी एक ऐसी कई कार्रवाइयाँ की गई। रियासती असम्बली में कारवान के मजलिस असम्बली कौसर महीउद्दीन ने शहर के पार्क्स पर गैर मजाज कब्जों की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवाई। उन्होंने कहा कि कई पार्क्स को तरक्की देने की जरूरत है। बल्दिया की लापरवाही के सबब कई पार्क्स कचरे की कुंडियों में तब्दील हो गए हैं और बास पर तो गैर मजाज कब्जे किए गए हैं। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने इस मसले का जायजा लेने और पास को तरक्की देने के एक प्लान का वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने इस मसले का जायजा लेने और शहर के पास को तरक्की देने का तयक़ुन दिया। माली तनाज़े को हल करने कुत्ता पेट से एक 26 साल नौजवान का अगवा करने के इल्जाम में पुलिस चैतन्यपुरी ने बोर्डुप्पल के कारपोरेटर जंगैया यादव और उसके 2 साथियों एम साई कुमार और के चंद्रा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। बादशाह उन्हें जेल को भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक नलगुंडा के मुतवत्तिन और हरीपुरी कॉलोनी कुत्तापेट के साकिन दुर्गा प्रसाद ने शिकायत की थी कि माली तनाज़े के सबब उसके घर से अगवा किया गया और फिर उसे कहीं नामालूम मुकाम को ले जाकर मारपीट की गई। चार मीनार था मदीना बिल्डिंग फुटपाथ पर कारोबार करने वाले हैकर्स में आज जेएसएमसी की तरफ से शिनाख्ती कार्ड जारी किए गए, जिसकी मदद से वो वज़ीर-ए-आज़म की ऐलान करदा स्कीम के तहत बैंकों से कर्जा हासिल करने के मुस्तहिक होंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुगलपुरे में मुनक़दा एक तकरीब में कारपोरेटर सुहेल महमूद खादरी ने एक कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर जेएसएमसी साउथ जोन के अहदेदार भी मौजूद थे। नमाज के दौरान एक शख्स की रूह परवास कर जाने का वीडियो शहर में काफी वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि ये शख्स 34 साल सैयद फयाजुद्दीन खादरी है, जिनका सनत नगर की मस्जिद इब्राहिमिया में 11 सितंबर को इशा की नमाज के दौरान कल्ब पर हमले के बाद इंतकाल हो गया। वो तीसरी रकत अदा कर रहे थे कि अचानक गिर पड़े। नमाज के बाद मुसल्लियों ने उनके मोबाइल फोन की मदद से उनके रिश्तेदारों को इत्तला दी। याकूतपुर के मजलिस असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज पत्थरगट्टी डिवीजन के रहमत नगर और संतोषनगर डिवीजन के सलाउद्दीन नगर का दौरा किया और बल्दी मसाइल का जायजा लेने के साथ साथ वहां जारी तरीक़ाती कामों का मुआयना किया। उनके हमरा कॉर्पोरेटर सैयद सुहेल खादरी, मुजफ्फर हुसैन के अलावा मजलिसी कायदीन नईम, हनीफ, उमर, मोहम्मद अतर और दूसरे जिम्मेदार भी थे। कारवान के मजलिस असम्बली कौसर महीउद्दीन ने रियासती असम्बली में शिकायत की कि रियासत के हज़ारों सफेद कार्ड राशन कार्डों को मनसूख कर दिया गया है, जिससे अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई कार्ड गिरंदों को राशन की दुकानात से वापस कर दिया गया। उन्होंने बताया गया कि उनके कार्ड मनसूख कर दिए गए। अचानक इस फैसले से अवाम परेशान हो गए। कौसर महीउद्दीन ने तमाम कार्ड्स की बहाली के साथ साथ मोरद अल्तवा नई दरखास्तों को मंजूरी देने का मुतालबा किया। वज़ीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने इस शिकायत का जायजा लेने और मुमकिन इक़दाम करने का तयक़ुन दिया।
रियासती कानून साज कौंसिल में आज नए रेवेन्यू एक्ट को मंजूरी मिल गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पीर को ये बिल ऐवान में पेश किया था और उस पर काफी मुबाहिस भी हुए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रेवेन्यू एक्ट से ज़रई और गैर ज़रई अराजियात की मुंतकली और रजिस्ट्रेशन का अमल आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि रेवेन्यू एक्ट का मकसद ये भी है कि मौके में माल में बदमाशियों को खत्म किया जाए। नए रेवेन्यू एक्ट की रोशनी में दलितों की अराजियात पर मुरतब होने वाले असरात का जायजा लेने असम्बली के कमेटी हाल में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर अक़लियती उमूर कपुला ईश्वर, वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर के अलावा दर्ज फहरिस्त अक़वाम और कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली, कौंसल और विप शरीक थे। इजलास में सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करके नुमाइंदगी करने का फैसला किया गया। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के लिए अल आरिफ जनरल हॉस्पिटल एंड यूनानी रिसर्च सेंटर बंदलागुड़े ने मुफ्त आइसोलेशन सहूलत और इलाज मुआलजे में 50% की हद तक रियायत देने का ऐलान किया है। चेयरमैन आरिफुद्दीन ने बताया कि कोविड-19 के महंगे इलाज और खानगी दवाखानों में मरीजों के इस्तेसाल की इत्तलात के बाद उन्होंने ये फैसला किया ताकि गरीब और परेशान लोगों की मदद की जा सके। उन्होंने मुतासरीन से अल आरिफ हॉस्पिटल की सहूलतों से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्टी मोहम्मद समीउद्दीन, डायरेक्टर सैयद तौहीद अहमद, डॉक्टर मतीन उद्दीन, डॉक्टर तंजील मुनव्वर, डॉक्टर मतीन, डॉक्टर उबैदुल्लाह भी मौजूद थे। बहादुरपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खान ने आज रियासती असम्बली में उनके हल्के बहादुरपुरा और कारवान में पीने के पानी का मसला उठाया और बताया कि उनके हल्के में लोग पीने के पानी की सरबराही के निज़ाम से मुतमईन नहीं है। जो भी पानी सरबराह किया जा रहा है वो नाकाफी है। उन्होंने उनके हल्के बहादुरपुरा और कारवान में ज़खायर की टांकियों की तामीर का मुतालबा किया। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने पुराने शहर में भरोसा सेंटर कायम करने का तयख्खुन दिया। असम्बली में मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की अपील पर उन्होंने बताया कि खवातीन की हिफाजत और घरेलू तशद्दुद से मुतासरा खवातीन की मदद के लिए कायम भरोसा सेंटर अहम रोल अदा कर रहा है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने पंजागुट्टे पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब की इजाज़त देने का मुतालबा किया और कहा कि अगर हुकूमत इनकार करी तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। कहा कि हुकूमत सबके मुजस्समे लगा रही है, उसे कोई मसला नहीं है, लेकिन बाबा अम्बेडकर के मुजस्समे पर ही एतराज क्यों है। रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने भी इस मसले को असम्बली में उठाया और पूछा कि आखिर हुकूमत खलबे शहर माहिर दस्तूर बाबा अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब की इजाज़त क्यों नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेसी कायदीन एक अरसे से हुकूमत से इसके लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। पुलिस ने अंसारी रोड काला पत्थर में एक गोदाम पर धावा करते हुए 20 कुंटल चावल जब्त किया, जो कि अवामी निज़ाम तकसीम के तहत राशन की दुकानत को सरबराह किया जाने वाला था। इंस्पेक्टर काला पत्थर ने बताया कि इस कारोबार में मुलविस अफराद को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। रियासत में कोविड-19 के 2058 नए केसेस दर्ज होने के बाद कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,60,571 हो गई है। मौके में सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 10 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह पूरी रियासत में इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 984 हो चुकी है। कल पीर को जुमला 2180 अफराद सेहतयाब हुए हैं। चुनाचे अब तक 1,32,000 अफराद शफायाब हो चुके हैं। इतवार और पीर के दौरान 51,241 कोविड-19 टेस्ट किए गए। चुनाचे तेलंगाना में जुमला 22,20,586 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। मौके में सेहत के मुताबिक जिन अजलात से कोविड-19 के मुतासरीन की इत्तलात मिली है उनमें आदिलाबाद से 20, भद्राद्री कुत्तागुड़म से 75, जयसमसी हुदूद से 277, जगतियाल से 52, जंगांव से 30, जयशंकर भोपालापल्ली से 28, जगलंबा गदवाल से 29, कामारेड्डी से 43, करीमनगर से 135, खम्मम से 103, कुमार भीम आसिफाबाद से 24, महबूबनगर से 38, महबूबाबाद से 68, मंचिरियाल से 41, मेदक से 38, मिर्चल मलकाजगिरी से 97, मुल्क से 36, नागरकंडल से 42, नलगुंडे से 96, नारायणपेट से 13, निर्मल से 42, जमाबाद से 84, पेद्दापल्ली से 48, राजन्ना सिरसिल्ला से 45, रंगारेड्डी से 143, संगारेड्डी से 24, सिद्दीपेट से 106, सूर्यापेट से 62, विकाराबाद से 24, वनपर्ती से 23, वरंगल रूरल से 11, वरंगल अर्बन से 108 और यजादरी भोंगिर से 53 केसेस दर्ज किए गए। गुज़श्ता 4 दिन से मुसलसल बारिश से कड़पा टाउन के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। अवाम इस सूरत हाल से परेशान है। इसी दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह ने
टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और हालात से आगाही हासिल की। उन्होंने मकामी बल्दिया को फौरी हरकत में आने और नशेबी इलाकों से पानी की निकासी की हिदायत दी। औरंगाबाद से मजलिसी रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने अरकान पार्लियामेंट के लोकल डेवलपमेंट फंड में कटौती से मुताल्लिक मरकज़ की तजवीज़ की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि इससे अवाम के तरक्याती काम मुतासिर होंगे। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत कटौती करना चाहती है तो फिर वो अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में तखफीफ कर सकती है। मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है और इसके लिए बहुत दूर जाना बाकी है। पार्लियामेंट में कोविड-19 की सूरत हाल पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है और चाहती है कि इस मर्ज पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में मरने वालों की शरह कम है और सेहतयाब होने वालों की शरह काफ़ी ज़्यादा है। बॉलीवुड के बाद फिल्मी अदाकारों की जानिब से मंशियात के इस्तेमाल को लेकर पूरी फिल्मी सनत को बदनाम करने का लोकसभा के रुकन रवि किशन के बयान पर कोई और नहीं बल्कि मुमताज़ अदाकारा और समाजवादी पार्टी के रुकन राज्यसभा जया बच्चन ने शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि अच्छे और बुरे लोग जिंदगी के हर शोबे में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे शोबे को ही बदनाम किया जाए और उसे जिम्मेदार ठहराया जाए। जया बच्चन ने अफसोस का इजहार किया कि रवि किशन जो खुद भी भोजपुरी अदाकार हैं, अदाकारों और फनकारों की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने रवि किशन के कल लोकसभा में दिए गए बयान को जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद लगाने के मुतरादिफ करार दिया। नामों की तब्दीली का जुनून उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर सर चढ़कर बोल रहा है। रियासत के कई शहरों और ट्रेन स्टेशनों के नामों की तब्दीली के बाद अब उन्होंने तारीखी शहर आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम तब्दील कर दिया है। उसे मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के नाम से मौसूम करने का ऐलान किया है। इस म्यूजियम की तब्दीलियों का काम जारी है। उन्होंने सवाल किया कि मुगल हुक्मरान किस तरह हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए हीरो हो सकते हैं। मुगलों के नाम से उत्तर प्रदेश में कोई भी चीज गुलामाना ज़हनियत की अक्कासी करती है। 2015 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने इस म्यूजियम की तब्दीलियों का काम शुरू किया था। उत्तर प्रदेश की अपोजिशन जमातों खासकर कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ के फैसले पर तनकीद की और कहा कि वो हिंदुस्तान की तारीख को मस्ख कर रहे हैं। हिंदुस्तान में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 83,809 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह इस मर्ज से अब तक 39,30,236 अफराद लपेट में आ चुके हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में 1054 अफराद इस मर्ज से फौत भी हुए। इस तरह मुल्क भर में अब तक मरने वालों की तादाद 80,776 तक जा चुकी है। यह अलग बात है कि सेहतयाब होने वालों की शरह 78.28% है। कल पीर को 10,73,000 कोविड-19 टेस्ट किए गए। चुनाचे ये बताया जाता है कि पूरे मुल्क में ताहाल 5,83,00,000 अफराद के कोरोना वायरस टेस्ट किए जा चुके हैं। दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के खैर से अब तक 2,91,00,000 अफराद मुतासिर हो गए हैं। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस मर्ज से मरने वालों की तादाद भी 9,27,000 हो चुकी है। अमरीका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 65,53,303 और मरने वालों की तादाद 1,94,479 बताई जाती है। 48,46,427 मुतासरीन के साथ हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर और ब्राजील तीसरे नंबर पर आ गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।